नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, आनंद में होंगे। हमारे चैनल उत्सव कथाओं में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। इस चैनल पर व्रत, त्योहारों, पुराणों आदि की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आज आपको मैं अपने जीवन में घटी हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताती हूँ। उदयपुर से 1 घंटे की दूरी पर नाथ द्वारा जगह है, जहाँ श्री नाथ जी का भव्य मंदिर है। पहली बार हम वहाँ लगभग 38 वर्ष पूर्व परिवार के साथ गए थे। तब अत्यधिक भीड़ के कारण मेरी बच्ची दबते दबते बची थी। अतः श्री नाथ जी से मैंने कहा, अब मैं जब भी आऊँगी जब आप हमें अच्छी तरह दर्शन देंगे। 25 वर्ष पूर्व मेरे मन में बार बार ये भाव आया कि हमें दर्शन हेतु श्री नाथ जी बुला रहे हैं। श्री नाथ जी कृष्ण भगवान का बाल रूप हैं। अतः हमारा और छोटी बहन दोनों का परिवार नाथ द्वारा रणकपुर, एकलिंग जी सभी हम लोग टैक्सी करके वहाँ गए। श्रद्धालुओं की भीड़ इस बार भी बहुत थी, सो मुझे अच्छी तरह दर्शन नहीं हुए। अब मैं मंदिर परिसर से बाहर निकलकर श्री नाथ जी पर अपना रोष दिखा रही थी, क्योंकि क्यों बुलाया यदि दर्शन नहीं देने थे, मेरे टैक्सी के पैसे भी बेकार गए। इतने में सामने से एक किशोर उम्र का 13-14 वर्ष का बालक आया और बोला, आपको पुजारी जी बुला रहे हैं। मैंने सबको साथ लेने के लिए पूछा तो बालक बोला, सिर्फ आपको बुला रहे हैं। मैं बालक के साथ गई। देहरी में पांव रखते ही बालक तो कहीं नहीं दिखा। पुजारी जी मुझसे बोले कि श्री नाथ जी ने कहा है कि जब तक आप चाहें दर्शन करें, पट जब भी बंद होंगे जब आप तृप्त होकर दर्शन कर लेंगी। 10 मिनट मैं विग्रह के सामने खड़ी रही। मेरी वाणी मौन हो गई। कोई प्रार्थना याद ही नहीं आई। बस एकटक उन्हें ही देखती रही। पुजारी जी ने मुझे घी वाली टंकी जो अंडरग्राउंड में है वो जगह दिखाई, उनका रथ दिखाया, चक्की आदि दिखाई। मैं पुनः उसी विग्रह के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं और सामने सिर्फ विग्रह, बीच में कोई नहीं। इस दृश्य को आंखों में भर कर मैं निहाल हो गई। पूर्व जन्म का कोई पुण्य साकार हो रहा था। मैं अभिभूत थी, निशब्द थी, पूरी तरह तृप्त थी, मौन थी। मैंने पुजारी जी से कहा, अब पट बंद कर दीजिए। मैं वापस सबके बीच आ गई। फिर सभी मंदिरों के दर्शन कर शाम को घर आ गए। पैर थकान से बहुत बोझिल हो चुके थे। आदत से मजबूर मैंने श्री नाथ जी से कहा, कोई लड़का तो आपने हमें दिया नहीं है, अतः आप ही हमारे पुत्र हैं, तो आओ और मेरे पैर दबाओ। मुझे झपकी आ गई। लगा कोई छोटे छोटे कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दबा रहा है। जागने पर थकान मिट चुकी थी। आज का दिन मेरी जिंदगी का अनमोल अद्भुत दिन था। इस दिन को अक्सर मैं कल्पना में बार बार जीती हूँ। यदि आपके हृदय को मेरा यह सच्ची प्रीति का अनुभव छू गया हो तो राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो आज की कहानियाँ आपको कैसी लगी? हम आपके अनमोल सुझावों का कमेंट सेक्शन में स्वागत करते हैं। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।